हेलो क्यूटी पाइस। हमारी आज की कहानी हमारे रोमांटिक हीरो की है। नियान जिंदगी में पहली बार कुछ अपने मन का की थी और क्या बड़ा कांड की थी। अपनी शादी वाले दिन ही शादी बिना किए फरार होने का। जैसे ही कार लेकर के वो कुछ सेकंड्स के लिए अपना फ्रीडम एंजॉय कर रही थी, उसकी कार बीच पहाड़ों में खराब हो जाती है। अब वो सोचती है कि क्या करे, तभी सामने से एक कार गुजर रही थी। वहाँ वो रुकती है और उस कार के सामने आ जाती है। उस कार में इस कहानी का हीरो सेन था। कहानी यहाँ से कुछ घंटे पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर कि निहार अपने माँ बाप का बात मान करके अपने बचपन के दोस्त वो से शादी कर रही थी। सबको उसकी लाइफ परफेक्ट लग रही थी, लेकिन निहान को एक अलग ही चल था। जैसे उससे पूछा जाता है कि क्या वो शादी करने के लिए तैयार है, वो मना करती है और वहां से फरार हो लेती है। सारे लोग उसके पीछे भागते हैं, लेकिन कोई निहान को पकड़ नहीं पाता है। अब यहाँ पर निहान क्यों गई थी वो हमें कहानी में आगे पता चलने वाला है। लेकिन हो कि कोई गलती नहीं थी यहाँ पर। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो सेन के कार के आगे आ जाती है। सेन गुस्से में कार से बाहर निकलता है कि ये लड़की क्या करना चाह रही है। वो देखता है कि नियान शादी के जोड़े में है, तो वो समझ जाता है कि वो घर से भागी हुई है। नियान उसे कहती है, देखो मेरी कार खराब हो गई है, मुझे किसी गेस्ट हाउस तक पहुंचा दो, यहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब सेन उसे घूर रहा था और उसके पास जाया जा रहा था। नियान के लिए सेन स्ट्रेंजर था, तो वो घबरा रही होती है। वो उसे पैसे निकाल करके दे देती है, क्योंकि फ्री में तो कोई क्यों ही आपकी मदद करेगा। तो फिर यहाँ पर सेन रेडी हो जाता है। नियान की कार को वो अपनी कार से बांधता है और उसे आगे लेकर के जाने का कोशिश करता है। जहाँ पर की कार आगे तो जा नहीं पाती थी, तो वो इरिटेट होकर के जाकर के सेन के ही कार में बैठ जाती है और बोलती है कि भाई ऐसे नहीं हो पाएगा, इस कार को यहीं छोड़ते हैं, बाद में आकर के ले जाएंगे, तुम चलो मुझे आगे गेस्ट हाउस तक छोड़ दो। कार में बैठने के बाद निहान फुद्दू जैसी हरकतें करने लगती है। गाना काफी जोर जोर से बजाने लगती है। सिन जितना ही शांत, काम और इंट्रोवर्ट टाइप था, वैसे ही निहान पूरी एक्सट्रोवर्ट थी। वो फुल और मस्ती करते हुए जा रही थी। यहाँ पर वो फिर थक करके सो भी जाती है। मतलब वो सेन से पहली बार मिली और उसके कार में मस्त घोड़े बेच करके वो सो रही थी। कुछ घंटे ट्रैवल करने के बाद सेन निहान को गेस्ट हाउस तक पहुंचा देता है। निहान को नहीं पता था कि असल में ये सेन का ही गेस्ट हाउस है। निहान उस गेस्ट हाउस में जाती है। वहाँ रिसेप्शन पर एक लड़की थी, उससे अपने लिए एक रूम अरेंज करने के लिए बोलती है। वहाँ पर सेन भी आया हुआ था। निहान को लगता है कि शायद सेन भी यहाँ का लोकल है और यहीं स्टे करने के लिए आया हुआ है। अब वो लड़की निहान से पूछती है कि वो कितने दिनों के लिए यहाँ स्टे करने वाली है, क्योंकि यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। निहान यहाँ पर अगले कुछ दिन तो स्टे करने वाली थी। ऊपर से यहाँ आने के पीछे उसके पास एक बड़ा रीजन था। दैट्स वाई वो कुछ लंबा ही स्टे करती है। वो अपने कमरे में जाती है। फ्लैशबैक में सोच रही थी कि असल में उसकी बहन ने उसका सपोर्ट किया था। वो अपने सेवियर को यहाँ पर ढूंढने के लिए आई थी। नियान एक डॉक्टर हुआ करती है और कुछ साल पहले वो एक लैंडस्लाइड में ऐसे फंस गई थी, तब एक बंदे ने उसकी जान बचाई थी। नियान यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए वापस आई हुई थी और इसी वजह से वो अपनी शादी से फरार हुई थी। अब तक तो वो हमेशा ही अपने पेरेंट की बात मानते आए थे, लेकिन लाइफ में उसे पहली बार कुछ खुद के मन का करना था। यहाँ पे निहान के पेरेंट्स उसे कॉल करके बहुत ही ज़्यादा वाला डांट लगाते हैं कि निहान ने उनके नाक कटवा दी, लेकिन निहान कहती है बस बहुत हो गया आप लोगों का बात सुनना, अब मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से जीनी है। जब मेरा काम हो जाएगा, मुझे आना होगा, मैं वापस आ जाऊँगी। ऐसा करके वो फ़ोन कट कर देती है। उसने सोच लिया था चाहे जो भी हो जाए, वो अपने उस सेवियर को ढूंढ के ही रहेगी। इसी वजह से वो वापस से पहाड़ों में उसी एरिया में आई हुई थी, जहाँ पर कि वो उस ग्रुप के उस इंसान को ढूँढने वाली थी, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। वो उस समय बेहोशी की हालत में थी, तो उस इंसान को फेस देख नहीं पाई थी। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन वो सेन को कहती है, मुझे पता चला कि तुम यहाँ के लोकल हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं किसी को यहाँ पर ढूँढने आई हूँ। लेकिन सेन कह देता है उसके पास इतना टाइम नहीं है और यहाँ पर वो नियान की हेल्प नहीं कर सकता है। अब नियान सोचती है क्या यार, ये कितने मेहनत से एक लोकल मिला था, वो भी मेरा मदद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सेन इन बच्चों में पढ़ना नहीं चाह रहा था। तभी हो नियान का पीछा करते करते यहाँ पर आ जाता है।
और नियान से कहता है, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो तुम बताओ, मैं उसे चेंज करने के लिए तैयार हूँ। नियान कहती, नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस मैं अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैंने यहाँ पर अपने घर वालों को क्लियर कर दिया है। तभी सेन यहाँ पर बीच में आ रहा था, वो उससे बेवजह ही लड़ने लगता है। यहाँ पर निहान उसे कहती है कि सेन मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसके लिए ही तुम्हें छोड़ करके यहाँ पर आई हुई हूँ। और सेन को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ एक्टिंग करने में उसकी हेल्प करे। वो को डाउट था कि नेहा झूठ बोल रही है, सेन उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। वह पहाड़ों में एक नॉर्मल से दिखने वाले बंदे से कैसे ही प्यार कर सकती है जब उसके पास इतना हैंडसम रिच बंदा हो, जो कि उसका बचपन का दोस्त भी हो। सेन यहाँ पर नियान के साथ एक्टिंग करता है। वो यहीं कुछ दिनों के लिए स्टे करने वाला था, जब तक कि वो इन चीज़ों को कंफर्म ना करे कि नियान और सेन असल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। सेन भी थोड़ा गुस्सा होकर के होटल में अंदर चले जाता है। वो नियान के साथ इस ड्रामे में कोई हेल्प नहीं करने वाला था। नियान सोचती है कि ये हो को आना ज़रूरी था, उसकी लाइफ और मुश्किल होते जा रही है। वो यहाँ पर उस गर्ल से बात कर रही थी। वो गर्ल को बताती है कि वो यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आई है और सेन उसकी मदद कर सकता है, अगर वो सेन को कन्विंस करे तो। वो लड़की जानती थी कि नियान के लिए उस लड़के को ढूंढना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। दैट्स वाई यहाँ पर वो जाती है सेन से बात करने के लिए। वो उससे कह रही है बेचारी परेशान है, अकेले ट्रैवल पे निकली है, अपनी शादी छोड़ कर के आई है, ऑब्वियसली वो बंदा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर देते हो? वैसे भी तो तुम यहाँ पर सब कुछ जानते हो। अब सेन उस लड़की की बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है, वो यहाँ पर नियान की मदद करने के लिए तैयार है। हालांकि वो किसी रीजन से इस टाइप का बन चुका था, वो ऐसा था नहीं। सब कुछ छोड़ करके वो पहाड़ों में रह रहा था। शाम में वो लोग खाने पर मिलते हैं, जहाँ पर कि वो नियान और सेन की हरकतों को देख रहा था। दोनों बिल्कुल भी कपल तो नहीं ही लग रहे थे। यहाँ पर वो लड़की सोचती है कि ये दोनों के बीच बेचारी नियान फंस गई है। एंड आफ्टर दैट नियान यहाँ पर वो को ये दिखा रही थी कि वो और सेन बहुत ज़्यादा ही क्लोज है। सेन को वो फूड वगैरह ऑफर कर रही थी खाने के लिए और वो नहीं खा रहा था। वो यहाँ पर कहता है, तुम पहाड़ों में अपना समय वेस्ट कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दिला दूंगा। उसे पता नहीं था कि सेन कितना ज़्यादा अमीर है और वो खुद एक काफ़ी फेमस डॉक्टर भी है। अब यहाँ पर वो जब सेन को बार बार प्रोवोक कर रहा था, तो सेन नियान का ऑफर किया गया फूड खा लेता है, ये दिखाने के लिए कि वो असल में नियान का बॉयफ्रेंड है, और वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। नियान सेन से बात करने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगती है और वो उसके पीछे पीछे आ रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो वो दोनों एक ही रूम में स्टे करेंगे। सन खुद को कमरे में लॉक कर लेता है। नियान गेट ओपन करने के लिए बोल रही थी, वो उसे कह रहा था, मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तभी सन गेट खोलता है और वो नियान को कमरे के अंदर खींच लेता है। वो कमरे के बाहर ही उनके वॉइस को सुनने का कोशिश कर रहा था। नियान को सन धीरे से कहता है कि वो अब भी कमरे के बाहर ही है, वो थोड़ी देर बाद ही जाने वाला है। वो दोनों एक ही कमरे में स्टे करने का डिसाइड करते हैं। वो सच में कमरे के बाहर वेट कर रहा था। उसे ये चीज़ें कन्फर्म करनी थी कि क्या सच में सेन और नियान दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं या नहीं। अब यहाँ पर अ, एक ही बेड था और नियान सेन से वो बेड शेयर नहीं करने वाले थे। भले ही बेड काफ़ी बड़ा हो कि सोने के बाद भी दोनों एक दूसरे से टच ना करें। यहाँ पर सेन को छोटे से सोफे पे एडजस्ट करना पड़ता है। नेहा ने यहाँ पर उसे ब्लैंकेट ले जा कर के देती है और आज उसके सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। यहाँ पर जो सेन था वो चुपचाप सोफे पर सो जाता है। नियान कुछ देर उसे सोते हुए देखती है और फिर वो भी गहरी नींद में चली जाती है। कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ें ऑकवर्ड तो लग रही थी, सेन के साथ ये रूम शेयर करना, लेकिन हुओ को वहाँ से भेजने के लिए उसे ये करना पड़ता है। अगर उसे इस बात का कंफर्मेशन नहीं होता कि सेन और नियान असल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो फिर वो यहाँ से जाता नहीं। निहान फिर उस इंसान को कैसे ही ढूंढ पाती अगर वो उसे परेशान करते रहता तो। हालांकि वो अब भी कमरे के बाहर था, उसे डाउट ही था, अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है रोमांस करने की। जाहिर सी बात है कि सेन और निहान दोनों रियल कपल नहीं है। निहान उससे झूठ बोल रही है। सेन जब सो गया था, निहान कुछ देर तक उसकी तरफ मुड़ करके उसे देख रही थी। अगली सुबह जब वो जगती है तो देखती है कि सेन सो रहा है। सेन जब जगने लगता है तो वो सोने की एक्टिंग करने लगती है। उठ करके सेन नियान को सोता हुआ देख करके कमरे से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद नियान ब्रेकफास्ट करने के लिए वहाँ बाहर आती है, जहाँ पर कि उस गर्ल को भी पता था कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है।
नियान आज मार्केट जाने वाली थी उस पर्सन को ढूँढने के लिए। हालाँकि वो सेन को लेके जाना चाह रही थी, लेकिन सेन यहाँ पर जाता नहीं है। उसे उसकी थोड़ी बहुत फ़िक्र तो होने लगी थी कि कहीं यहाँ पर उसे लोकल में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये पहाड़ों वाला एरिया है। निहान बाहर निकलती है, उसके पास जो इस इंसान की धुंधली-सी फ़ोटो थी, शहर में लोगों से वो पूछ रही थी। बहुत लोगों से पूछने के बाद भी निहान को उस इंसान के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। थक-हार करके उसे वापस घर आने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। लेकिन उस इंसान को उसे ढूँढना था, चाहे जो भी हो जाए। उसके पास जो फ़ोटो थी वो काफ़ी ब्लरी थी और थोड़ा साइड से भी थी। इसी वजह से उसमें वो इंसान ना तो नियान को क्लियर दिख रहा था और ना ही लोगों को, और भला लोकली कोई कैसे ही इन बातों को बता सकता था। घर वापस लौटने के बाद जिस एरिया में लैंडस्लाइड हुआ था, नियान सेन को उस एरिया में लेकर के चलने के लिए कहती है। शायद वहाँ पर उनका ग्रुप अवेलेबल हो तो नियान उनसे बात कर सके, लेकिन सेन साफ मना कर देता है। वो एरिया बहुत ही रिस्की है और नियान के लिए जाना सही नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं जो कि ह्यूमंस पर अटैक भी करते रहते हैं। लेकिन नियान की तो जिद थी। वो अगली सुबह निकल रही थी खुद ही उस प्लेस के लिए, तभी वो देखती है कि यहाँ पर सेन आया हुआ है। वो उसके कार में जाकर के बैठ जाती है, ये सोचते हुए कि सेन उसे छोड़ने के लिए आया हुआ है। सेन उसे कहता, मैं तो खुद के काम से जा रहा था। यान कहती, ठीक है मुझे भी ले चलो, वैसे भी तो मैं बोर ही हो रही हूँ। आधे समय मुझे बस उस एरिया में तुम उतार देना। अब सेन नहीं चाहते हुए भी नियान को उसके साथ लेकर के जाता है। नियान अपनी आदत अनुसार गाना तेज तेज चलाती और फुल ऑन मस्ती करते हुए जा रही थी, और इस मस्ती में वो सेन को भी इंक्लूड कर रही होती है। वो उसे भी गाना वाना गाने के लिए बोलती है। कुछ देर तक तो सेन शांत था और फिर नियान की इस बच्चों जैसी हरकतों में वो भी इंक्लूड हो जाता है। मज़ा तो उसे भी आ रहा था। नियान धीरे-धीरे सेन को पहले की तरह नॉर्मल करने लगी थी, लेकिन इस बात का अंदाज़ा ना तो सेन को था और ना ही नियान को। नियान कुछ ऐसी चीज़ ठीक करना का कोशिश कर रही थी जो कि उसने खराब भी नहीं किया। सेन को बहुत ज़ोर से वॉशरूम आ रहा था, उसे जाना था, लेकिन वो उसे रास्ते पर जाने नहीं देती है। बहुत दूर ड्राइव करने के बाद सेन फिर एक गेस्ट हाउस पर पहुँचता है। जल्दी-जल्दी वो उतर करके वॉशरूम के लिए निकलता है। नियान भी बाहर निकली थी। तभी एक लड़की आकर के नियान का फ़ोन छीन करके भागने लगती है। नियान उसे फ़ॉलो करती है, सेन भी उसे रोकता है। अब यहाँ पर वो लड़की कहती है, असल में मुझे पैसे चाहिए थे, मेरी ग्रैंडमदर की तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन सेन को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रही है। नियान फिर भी उस पर भरोसा करती है और कहती है, ठीक है, तुम मुझे अपने घर लेकर के चलो, मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारी ग्रैंडमदर का मैं ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। तो वो लड़की नियान और सेन को उस ग्रैंडमदर के पास लेकर के जाती है। सेन ने किसी पर भरोसा करना ही छोड़ दिया था, लेकिन जब वो नियान की दरियादिली को देखता है तो वो मन ही मन खुश हो रहा था। घर जाकर के देखने पर पता चलता है कि सच में उस लड़की की ग्रैंडमदर की तबीयत खराब है और वो झूठ नहीं बोल रही थी। निहान इन सिचुएशन को चेक करती है और ग्रैंडमदर के लिए कुछ दवाएँ देती है। दवाओं के लिए भी पैसे नहीं दे तो वो लड़की को अपने पास से पैसे दे देती है। वो लड़की वहाँ से दवा लेकर के चली जाती है। ये देख कर के सेन सोचता है कि वो लड़की झूठ नहीं बोल रही थी, तो अपने पास से भी वो कुछ पैसे उन लोगों के लिए वहाँ पर छोड़ देता है। वो और निहान आफ्टर दैट चेकअप करने के बाद वहाँ से निकलते हैं। अब निहान यहाँ पर काफ़ी शांत सी थी। सेन पूछता है क्या हुआ? इस बात पर निहान उसे बताने लगती है। निहान उसे बताने लगती है कि असल में जब उसकी ग्रैंडमदर बहुत बूढ़ी हो गई थी तब वो फ़ॉरेन में अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही थी। ग्रैंडमदर ने उससे कहा था कि जब वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके आएगी तो वो दोनों बाहर घूमने जाएंगे, लेकिन निहान तो उनके लास्ट टाइम में भी उसके साथ नहीं रह पाई थी और उसे इस बात का बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट था। निहान यहाँ पर सैड थी, उसे देख करके सेन को भी बुरा लगने लगता है। वो उसे वहाँ से कहीं और लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसका मूड ठीक हो सके, और सच में वो उसे जिस प्लेस पर लेकर के जाता है वो इतनी खूबसूरत थी कि नियान को देख करके काफ़ी रिलैक्सेशन फील होता है। सेन और नियान कुछ घंटे वहीं पर एक दूसरे के साथ बताते हैं। दिन से रात हो जाती है, जहाँ पर कि वो दोनों साथ में बैठ कर के बातें कर रहे थे और ड्रिंक भी कर रहे थे।
निहार अपने बारे में सेन को कुछ कुछ बताने लगती है। फिर वो सेन से भी उसके बारे में पूछ रही थी। अब सेन इन बातों के बारे में बहुत ज़्यादा ही सीरियस था, किसी को ये बातें शेयर नहीं करता था, लेकिन निहार जब उससे फोर्स करके पूछती है तो फिर वो बताने लगता है। असल में वो भी एक डॉक्टर है, वो लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया करता था। एक दिन इस चक्कर में उसने अपने एक लौते दोस्त को गंवा दिया जो कि उसके बहुत ज़्यादा ही करीब था। उसके बाद से उसने ये डॉक्टर वाला काम छोड़ दिया। निहान जानती थी कि सेन पर क्या गुजर रहा है। जब हम किसी अपने को खोते हैं तो एक ऐसा ट्रॉमा हमारे अंदर घर कर जाता है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कभी वो पूरी लाइफ हमारे साथ रह जाता है। ऊपर से सेन को ऐसा लगता था कि वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाया, उसकी वजह से उसके दोस्त की जान गई थी। निहान यहाँ पर फिर भी सेन को कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने अपनी पूरी कोशिश की होगी अपने दोस्त को बचाने की। मुझे पता है जो कुछ होना था वो होना था। तुम खुद को उसका जिम्मेदार मत मानो। वो काफ़ी ड्रंक थी। सेन को ऐसा लगता है कि इमोशनल बातें करने के बाद वो उससे किस करेगी, लेकिन वो उसके शोल्डर पर सर रख के मस्त सो जाती है। सेन यहाँ पर पूरी रात नियान का ख्याल रखता है। वो दोनों कार में ही थे क्योंकि बाहर बहुत डेंजरस था। अब अगली सुबह नियान की आँख खुलती है। वो यहाँ पर देखती है कि सेन अब भी यहाँ पर है। वो उसे कहता है कि चलो हम कुछ खाना खाने के लिए चलते हैं। फिर वो नियान को वहाँ से लेकर के जाता है। सेन और नियान साथ में बैठ करके खाना खा रहे थे, तभी वहाँ पर उसके पीछे पीछे वो भी आ जाता है और वो उसे कहता है मैंने पता किया है, तुम जिस इंसान को ढूंढ रही हो, जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, वो उस प्लेस पर आने वाला है। चलो मैं तुम्हें लेकर के चलूँगा। निहान सेन के बिना जाना नहीं चाह रही थी और सेन जा नहीं रहा था क्योंकि वहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा ही रिस्की है। लेकिन फिर जब वो देखता है कि निहान जाए बिना मानेगी नहीं, तो फिर वो उसे कहता है ठीक है फिर चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब कार में सेन, निहान और हो तीनों ही जा रहे थे, जहाँ पर कि वो पीछे बैठा हुआ था और उसे बार बार अप एंड डाउन से वोमिटिंग फील हो रही थी। सेन उसे कार में तो वोमिट नहीं करने देने वाला था। अब यहाँ पर कुछ दूर आगे चलते ही सेन को कार रोकना पड़ता है ताकि वो हो के लिए कुछ दवा ले सके। जैसे ही सेन कार से नीचे उतरता है, हो फट से पीछे वाली सीट से आगे आकर के बैठ जाता है और नियान को फास्ट फास्ट ड्राइव करके लेके जा रहा था। निहान हो की इस हरकत पर बहुत ही गुस्सा कर रही थी और कह रही थी कि हम सेन को इस तरीके से यहाँ छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। सेन यहाँ का लोकल है, उसका साथ होना बहुत ज़रूरी है। हो का कहना था कोई ज़रूरी नहीं है और वह यहाँ पर सेफ ही तो रहेगा। हम तुरंत ही वहाँ से होकर के आते हैं, वरना वह ग्रुप वाले लोग वहाँ से चले जाएंगे तो फिर तुम उनसे मिल नहीं पाओगे। अब हो यहाँ पर अपना इमेज बनाने का कोशिश कर रहा था कि नियान को अगर ये पता चलेगा कि जिस इंसान से वो मिलना चाह रही है उसे हो ने मिलवाया है तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगी। वो लोग उस प्लेस पर पहुँचते हैं, लेकिन जिसे वो ढूंढ रही थी वो इंसान यहाँ पर मिलता नहीं है। शाम भी हो चुकी थी। नियान हो की इस हरकत पर और ज़्यादा गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये प्लेस रिस्की नहीं होता तो सेन उसे मना नहीं करता और अब उनके पास वापस लौटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। निहान ड्राइव कर रही थी। जैसे ही दोनों कुछ देर आगे बढ़ते हैं तभी यहाँ पर उनका कार का जो फ्यूल था वो ख़त्म हो जाता है। वो लोग बीच जंगल में फंस गए थे। ना तो यहाँ पर फ़ोन में नेटवर्क था और ना ही यहाँ पर कोई गैस स्टेशन जहाँ पर कि वो लोग फ्यूल फिल करा सके। प्रॉब्लम ये था कि जंगल के ऐसे एरिया में वो लोग फंसे थे कि आसपास बहुत सारे जंगली जानवर थे। अब जा कर के हुआ और नियान को पता चल रहा था कि सेन ने क्यों मना किया था कि ये एरिया बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। जंगली भेड़िए यहाँ पर उन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जल्दी जल्दी वो दोनों कार में अंदर जाते हैं। यहाँ पर वो लोग कार में भी उस पर अटैक करने का कोशिश कर रहे थे। वो दोनों इतना घबरा जाते हैं कि एक दूसरे को हक करके डर के मारे बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर नियान जैसे तैसे करके सेन को कॉल लगाती है, उसे अपना लोकेशन बताती है और सेन उसे खोजते हुए उस एरिया की तरफ आ ही रहा था। वो और फास्ट फास्ट ड्राइव करके आने लगता है जब उसे पता चलता है कि भेड़िए उस पर अटैक कर रहे हो। तो जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो सेन को देख करके निहान बहुत ही रिलैक्स फील करती है। कार से निकलती है और दौड़ करके जाके सेन को हक कर लेती है। वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि आसपास अब भी भेड़ियों की आवाज़ आ रही थी। सेन उसे काम डाउन करता है और कहता है कि अब सब ठीक है।
अब कार का फ्यूल तो ख़त्म हो चुका था। वो नियान और हुओ को अपनी कार से लिफ्ट दे करके वापस शहर की तरफ ले करके जा रहा था। रास्ते में नियान उसे कहती है, डोंट वरी, मेरे और हुओ के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बस काफ़ी घबरा गई थी, इसी वजह से उसे हक करके कुछ देर तक बैठी थी और ये ढक्कन मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर के आया था। मुझे तो वो इंसान भी नहीं मिला जैसे कि मैं खोज रहा था। वो तो डर के मारे यहाँ पर बेहोश था और वो पीछे गाड़ी पर था। वो दोनों फास्ट फास्ट ड्राइव करते हुए वापस से अपने गेस्ट हाउस पर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि वो को होश आ गया था। वह अब भी नियान के पीछे पड़ा हुआ था। सैन को रहा नहीं जाता है। वो यहाँ पर हो के सामने नियान को किस कर लेता और कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा था, हम दोनों फेक रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब नहीं। नियान से वो पूछता है, नियान क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? नियान यहाँ पर उसे हाँ कह देती है। वो समझ जाता है कि उसका नियान के लाइफ में कोई चांस नहीं है। नियान ने शायद यहाँ पर सच में सेन को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है और वह वहाँ से चले जाता है। हालांकि सेन ने यहाँ पर इम्पल्सिव हो करके नियान से डिसीजन पोस्ट तो लिया था, लेकिन नियान को ऐसा लग रहा था कि वह हो से उसका पीछा छुड़ाने के लिए उसके साथ ये सब कुछ किया है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है, नियान ऑकवर्ड होते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रात में सेन अकेले बाहर बैठा हुआ था। वो गर्ल उससे बात करने के लिए आती है। वो उसे कहती है, फाइनली तुम धीरे धीरे जैसे पहले हुआ करते थे, फनी एंड खुश, अब बन रहे हो। नियान अच्छी लड़की है और वो तुम में चेंजेस लेकर के आ रही है। लेकिन सेन इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अब भी अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मान रहा था। ये लड़की असल में कोई और नहीं, सेन की वही दोस्त की वाइफ थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। सेन उसके लिए बहुत ही सैड फील किया करता था, इसी वजह से उसने उसे जॉब पर रखा हुआ था। अगली सुबह नियान जगती है। वो सेन के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि सेन को कल रात से ही बहुत तेज़ फीवर है और वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। नियान सेन को देखने के लिए जाती है। वो चेक करती है कि असल में उसे फीवर तो है। वो उसे दवा देने के लिए जगाती है। अब सेन दवा नहीं खा रहा था, वो बच्चों की तरह जिद कर रहा था। नियान उसे समझाती है कि अगर दवा नहीं खाओगे तो फिर ठीक कैसे होगा। वो ज़बरदस्ती उसे दवा खिलाती है और फिर सेन को रेस्ट करने के लिए बोलती है। जब तक सेन दोबारा नींद में नहीं चले जाता, नियान वहीं बैठे रहती है। वो सेन के पास उसी ग्रुप का लोगों का एक बुक देखती है जिस लोगों को वो ढूंढ रही है, लेकिन वो सेन से इस बारे में नहीं पूछती है। वो बाहर जाती है और उस गर्ल से उस ग्रुप के बारे में पूछती है। वो गर्ल जानबूझ करके बहुत कुछ उस ग्रुप के बारे में नियान को नहीं बताती है, क्योंकि जब सेन ने नहीं बताया तो फिर वो गर्ल नियान को भला कैसे ही बता सकती है। नियान यहाँ पर सेन के बारे में पता कर रही थी। वो लड़की उसे छेड़ते हुए कहती है, तुम्हें सेन के पास्ट के बारे में जानना है? नियान कहती है, नहीं नहीं, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऑकवर्ड होते हुए वो अंदर चली जाती है। अपनी दोस्त से वो बात कर रही थी। उसकी दोस्त को भी उसने इस बारे में पता लगाने के लिए बोला था और वो दोस्त उसे बताती है, ये बात बता देती है कि मतलब वो जो इंसान था वो वही उसका दोस्त था जो कि इस दुनिया में नहीं है और उस लड़की का हस्बैंड था। अब नियान को ये बात काफ़ी गिल्ट में डालने लगता है कि असल में उसकी वजह से कहीं उस दोस्त की जान न गई और उसे ऐसा लग रहा था कि वही इंसान जो मरा है वही यहाँ पर नियान को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुका है। अगली सुबह वो घर के कुछ कुछ कामों में मदद कर रही थी। ये देख करके वो लड़की भी थोड़ा शौक थी कि नियान क्या कर रही है। वो यहाँ पर आती है, उसे साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलती है। कहती है घर के ये सारे काम उसे करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कर लेगी। आफ्टर दैट वो पूछती है कि आखिरकार वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। तब नियान थोड़ा हिचकिचाते हुए बताती है कि असल में जिस इंसान को वो ढूंढने के लिए आई थी उसे पता चला है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है और शायद वो इंसान उसे ही बचाने में अपनी जान गंवाया है। मुझे अफसोस है तुम्हारे हस्बैंड के डेथ का। वो लड़की उसे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उस इंसान ने तुम्हारी जान नहीं बचाई है और मेरे हस्बैंड को जाना ही था। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, लोगों की मदद किया करते थे। लोगों की मदद करने की वजह से ही उन्होंने अपनी जान गंवा दी। बट कोई बात नहीं, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो अच्छे काम करते करते इस दुनिया को छोड़ करके गए थे। नियान अब सोच में पड़ जाती है कि अगर उस इंसान ने उसकी जान नहीं बचाई थी तो उसके ग्रुप का कोई तो होगा। सैन उसे समझाने का कोशिश करता है कि वो जिस इंसान को ढूंढ रही है वो उसके लिए सही नहीं है, वो तो उसे जानता भी नहीं है, तो वो उसका पीछा छोड़ दें। नियानो से कहती है, नहीं, ये मेरी लाइफ का एक लौता मोटिव है, उस इंसान को ढूंढना। मुझे उसे शुक्रिया अदा करना है। उस इंसान की वजह से मैं ज़िंदा हूँ, तो मैं
भला उसे कैसे ही छोड़ सकती हूँ। सेन उसे काफ़ी समझाने का कोशिश करता है। इस चक्कर में उसके और नियान के बीच में लड़ाई भी हो जाती है। नियान का ये फाइनल डिसीजन था कि वो इस इंसान को ढूंढ करके रहेगी, चाहे जो भी हो जाए। वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सेन की वो फ्रेंड सेन को समझाती है कि आखिरकार तुम नियान को सच्चाई बता क्यों नहीं दे रहे कि तुम्ही ने उसकी जान बचाई थी। आई नो तुम्हारे मन में गिल्ट है, लेकिन तुमने कुछ अच्छा भी तो किया है। और तुम्हें दिख रहा है ना कि वो लड़की कितना ज़्यादा परेशान है। वो अपनी शादी तक छोड़ करके आ गई है अकेले। इतने दिनों से वो यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए। सेन में हिम्मत नहीं थी इस बात को एक्सेप्ट करने का, क्योंकि यह उसकी बुरी यादों से जुड़ा हुआ था। कहीं न कहीं वो नियान को पसंद तो करने लगा था, लेकिन शायद वो खुद को ही ज़िम्मेदार मान करके पूरी ज़िंदगी अकेले रहने के बारे में सोचा था। इसी वजह से वो नियान की इन फीलिंग को, इन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। रात में नियान अपने कमरे में अपनी दोस्त से बात कर रही थी। उसकी दोस्त यहाँ पर उसे समझाती है कि उसे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। जब वो यहाँ तक पहुँच गई है तो बस इंसान को ढूंढ ही लेगी, वो उसी ग्रुप का तो है। नियान को भी यही लगता है कि हाँ, जो इंसान गुजर गया है, अगर वो इंसान ने उसकी जान नहीं बचाई तो वो मतलब उसी ग्रुप का है। थोड़ी और क्लूज वो ढूंढेगी अगले दिन, वो ऐसे हार नहीं मान सकती है। रात में उसे नींद नहीं आती है, वो काफ़ी देर तक जगे रह जाती है। अगली सुबह जगती है तो देखती है कि सेन घर पर नहीं है। वो उस लड़की से पूछती है सेन किधर है, तो वो लड़की उसे बताती है कि गांव में एक बूढ़ी औरत की तबीयत खराब हो गई थी, तो सेन वहीं पर गया हुआ है। नियान समझ जाती है हो ना हो ये वही बूढ़ी औरत होगी, तो वो भी जल्दी जल्दी उस प्लेस के लिए पहुंचती है। जब वो वहाँ पर पहुंचती है तो देखती है कि सेन अपने ट्रॉमा की वजह से उस लेडी को ट्रीट नहीं कर पा रहा है। वो एक जगह सिर्फ सुन खड़ा है। नियान भी डॉक्टर थी, वो जाती है, सेन को हेल्प करती है और उसे इनकरेज करती है कि वो इस लेडी को ऑपरेट कर सकता है। फिर सेन और नियान मिल करके जैसे तैसे उस लेडी को ऑपरेट करते हैं। सेन ने ना जाने कुछ टाइम से किसी का भी कोई ऑपरेशन, कोई चेकअप नहीं किया था। उसके दोस्त के गुजरने के बाद उसने अपना करियर पूरी तरीके से छोड़ दिया था। वैसे तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करता था और बहुत ही अच्छा डॉक्टर था, लेकिन अपने दोस्त को खोने के बाद उसे हिम्मत ही नहीं थी कि वह दोबारा यहाँ पर लोगों का ट्रीटमेंट कर सके। एंड आफ्टर दैट नियान के उसके लाइफ में आने की वजह से धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही थी। अगर नियान ऐसे सिचुएशन में उसे मोटिवेट नहीं करती तो वो कभी भी दोबारा ऑपरेट नहीं कर पाता। वो और नियान मिल करके उस लेडी की जान बचाते हैं। सारे गांव वाले यहाँ पर शेन और नियान को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे, काफ़ी बड़ाई कर रहे थे कि उन लोगों ने असल में इनकी जान बचा दी। इस इंसिडेंट के बाद जो भी सेन और नियान के बीच कल रात लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई ख़त्म हो जाती है और उनका पैचअप हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि नियान की वजह से वो बैक टू अपने ओरिजिनल लाइफ आ रहा है। दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, कुछ देर तक एक दूसरे से बात करते हैं। सेन पहली बार अपनी मन की फीलिंग नियान को शेयर करता है कि वो क्यों ही लोगों को ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। नियान यहाँ पर उसे अप्रिशिएट करती है और उसे हक कर लेती है। अगले दिन जब वो होटल पहुंचती है तो देखती है कि कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये असल में सेन के ही ग्रुप के थे। निहान को ये बात पता नहीं था। वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। असल में ये सेन का मेंटोर था जो कि सेन से मिलने के लिए आया था। वो सेन के सिचुएशन को जानता था। वो उसे कहता है मुझे पता चला कि तुम धीरे धीरे बदल रहे हो। गाँव में उस लेडी की तुमने जान बचाई, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे टैलेंट की ज़रूरत है। जो हुआ उसे तुम बदल नहीं सकते हो, लेकिन आगे सब कुछ ख़राब मत करो। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कि तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। तुम अगर इस फिल्म में वापस आओगे तो बहुत ही अच्छा होगा। काफ़ी सारी बातें समझा बुझा करके वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सेन अकेले लॉन में बैठा हुआ था। नियान उससे बात करने के लिए आती है, उसे पूछने के लिए कि सब कुछ ठीक है ना। सेन आगे बढ़ के नियान को किस कर लेता है, जिससे नियान को ये पता तो लग ही रहा था कि वो बंदा अब उससे प्यार करने लगा है। जो कुछ भी था वो अब तक फेक था, लेकिन अब ये फीलिंग तो रियल ही है। लेकिन अब भी दोनों में से किसी ने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया था। अगले सुबह नियान यहाँ पर जैसे ही उन लोगों को ढूंढने के लिए आती है तो देखती है कि वही सेम ग्रुप का लोगों वाला कार यहाँ पर है। अंदर होटल में आती है तो कुछ लोग यहाँ पर आए हुए थे। अब नियान यहाँ पर उन्हें वो फ़ोटो दिखा करके पूछने लगती है कि 3 साल पहले जो लैंडस्लाइड हुआ था उसमें आप लोगों ने कुछ लोगों की जान बचाई थी, उसमें एक लड़की की भी जान बचाई गई थी। अब ये लोग असल में
बदमाश थे और नियान को उल्लू बना रहे थे। उसे वहाँ से वो लोग किडनैप करके लेके जाने का प्लान करने लगते हैं। उनमें से एक बंदा जिसका शक्ल थोड़ा बहुत उस फोटो वाले लड़के से मिल रही थी, वो कह देता कि हाँ हाँ, ये मैं ही तो हूँ, तुम तो काफ़ी बदल गई हो इन 3 सालों में। अब वो लोग नियान को वहाँ से ये कह के लेके जाते हैं कि गांव में इमरजेंसी एक पेशेंट को डॉक्टर की ज़रूरत है। हालांकि ये गर्ल नियान को रोकने का कोशिश कर रही थी कि उसे नहीं जाना चाहिए, ये लोग स्ट्रेंजर है, लेकिन नियान रुकती नहीं है। वो गर्ल सेन को कॉल करती है लेकिन सेन कॉल पिक नहीं करता है। जैसे ही निहान थोड़ी देर उनके साथ आगे बढ़ती है तो उन्हें उनकी हरकतों से कुछ तो डाउट होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ सेन होटल पहुँचता है तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि कुछ ग्रुप वाले आए थे और वो लोग नियान को वहाँ से लेकर के जाए हैं। अब इस पॉइंट पर सेन समझ जाता है कि ये लोग तो बदमाश है जो कि उनके ग्रुप का फ़ायदा उठा रहे थे, उनके नेम का फ़ायदा उठा रहे थे। अब यहाँ पर सेन समझ जाता है कि नियान की जान खतरे में है और वो जल्दी जल्दी वहाँ से उसे सेव करने के लिए निकलता है। इधर जब नियान को उनके हरकतों पर डाउट होता है तो वो वॉशरूम जाने का बहाना बना करके रुकवाती है कार। वो वहाँ से कार से उतरती है और वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से फरार होने लगती है। सेन यहाँ पर निहान को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा था और कुछ उसे हिंट निहान से रिलेटेड भी मिल रहे थे। उन गुंडों से पीछे छुड़ाते छुड़ाते रात हो जाती है। वो लोग निहान को फॉलो कर रहे थे। निहान दूसरी कार से तो थी लेकिन उसकी कार का फ्यूल ख़त्म हो जाता है और उसे जंगलों में अपनी जान बचाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। तब तक सेन भी उसे बचाने के लिए आ गए थे लेकिन बहुत सारे गुंडे यहाँ पर आए हुए थे। अब ये सीन देख करके नियान को याद आ जाता है कि असल में उसकी जान बचाने वाला कोई और नहीं, सेन ही है जिसके साथ वो इतने दिनों से रह रही है। वो नियान की जान बचा लेता है। उसने पुलिस को कॉल करते हुए यहाँ पर आया हुआ था और पुलिस यहाँ पर आ जाते हैं लेकिन तब तक उन लोगों ने सेन और नियान को बहुत ज़्यादा ही इंसल्ट कर दिया था। अगली सीन में सेन की आँख सीधे हॉस्पिटल में खुलती है। उससे कुछ स्क्रैचेज आए हुए थे। वो होश में आते ही अपनी फ्रेंड से निहान के बारे में पूछता है। निहान बगल कमरे में एडमिट थी। वो सब कुछ छोड़ करके उसे देखने के लिए जाता है। वो अब भी कोमा में थी। उसके सर में ज़्यादा गहरा चोट लगा था। सेन को खुद पर गिल्ट होने लगता है कि अगर उसने निहान को ये सच्चाई बता दी होती तो निहान कभी भी इस मुश्किल में नहीं फंसती और जो कुछ निहान के साथ हुआ वो कभी उसके साथ नहीं होता। वो इस बात को देख के काफ़ी रोने लगता है। तभी निहान के माँ बाप भी यहाँ पर आते हैं। उन्हें इस एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया था। वो लोग सेन पर गुस्सा कर रहे थे और उसे निहान के लाइफ से जाने के लिए कहते हैं। इस बात पर सेन भी उन्हें कहता है कि आप लोग निहान को अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं जीने देते, जो वो करना चाहती है उसे क्यों नहीं करने देते। इसी वजह से तो वो घर से भागी थी ना। वो लोग सेन को पैसे वैसे दे करके निहान के लाइफ से जाने के लिए कहते हैं लेकिन सेन ऐसा करने से साफ मना कर देता है। जब तक कि निहान को होश नहीं आ जाता वो उसे किसी हालत में यहाँ से छोड़ करके नहीं जाने वाला है। उसके मॉम डैड फिलहाल वहाँ से चले जाते हैं। सेन कुछ घंटों तक निहान के होश में आने का इंतज़ार करते रहता है। तभी वहाँ पर उससे उसके ग्रुप से कॉल आ जाता है और असल में एक इमरजेंसी थी और सेन को वहाँ से जाना पड़ेगा। हालांकि वो नियान को ऐसे सिचुएशन में छोड़ करके जाना नहीं चाह रहा था लेकिन अभी जो सीन था वहाँ जाना उसका ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो जाने से पहले नियान के लिए एक नोट लिखता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी लेकिन मुझे हिम्मत ही नहीं थी इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने का, क्योंकि मैं खुद को बहुत ही नकारा और बेकार समझता था जब से मैंने अपने दोस्त को खोया था। वो नियान के लिए नोट छोड़ करके वहाँ से चले जाता है। ये सोचते हो कि जब उसे होश में आएगी तो वो उसे ढूंढते हुए ज़रूर आएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि निहान उसे ढूंढने के लिए नहीं आने वाली है और वो उसे लास्ट टाइम देख रहा है। वो अपने फ्रेंड का ये फेवरेट ब्रेसलेट निहान को देते हुए वहाँ से चले जाता है। अगले दिन जब निहान को होश आती है तो वो अपने सामने अपने पेरेंट को देखती है। वो सबसे पहले सेन के बारे में पूछती है। उसके डैड ने असल में सेन का लिखा हुआ वो नोट छुपा लिया था और वो निहान से ये झूठ बोल देते हैं कि असल में सेन उसे छोड़ करके जा चुका है, मैंने उसे पैसे दिए और वो तुम्हें छोड़ करके जा चुका है। हालांकि निहान को इस बात का भरोसा नहीं होता है लेकिन सेन से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपने वर्ल्ड में वापस लौट जाती है। हालांकि वो सेन को हर वक्त मिस किया करती थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहे थे। वो कई बार सेन से कांटेक्ट करने का कोशिश कर रही थी लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था। वो उसके कॉल मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा था।
कुछ महीने बाद नियान वापस से एक इमरजेंसी केस को हैंडल करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वैसे ही कुछ नेचुरल डिजास्टर हुआ था और काफ़ी लोग इंजर्ड हुए थे। तब जा कर के नियान वहाँ पर सेन से मिलती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और गले लगा करके रोने लगते हैं, और इसी पॉइंट पर हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।